जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृपक्ष का महत्व क्यों और कैसे समझाया। क्यों यह पक्ष इतना पवित्र है, क्यों पितरों का आशीर्वाद जीवन को बदल देता है और किस प्रकार हम साधारण मनुष्य भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी ने फोल्डेड हाथों से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु यह पितृपक्ष क्या है, इसमें क्या गया श्राद्ध और तर्पण क्यों इतना फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़ यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि हर जीव का है। आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। कथा की शुरुआत। श्री कृष्ण बोले, गरुड़ जब मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके शरीर का निर्माण माता पिता और पूर्वजों के रक्त से होता है। इसलिए हर जीव का अपने पितरों का ऋण होता है। यदि पितृ प्रसन्न हो जाए तो देवता, ऋषि और स्वयं मैं भी उस व्यक्ति पर कृपा बरसाता हूँ। उन्होंने आगे कहा, त्रेता युग में राजा कर्णधर्म नामक एक पराक्रमी राजा थे। वे बड़े दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध करना उन्होंने हल्के में लिया। एक बार उनके पितर उनके सपने में आए और बोले, वत्स हम भूखे प्यासे हैं, तुमने हमें तर्पण नहीं दिया। राजा चौंक गए और भूल सुधारने के लिए महर्षि से उपाय पूछा। महर्षि ने बताया, पितरों का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब विधिवत श्राद्ध करोगे। पितरों की शक्ति। श्री कृष्ण बोले, गरुड़ जब राजा कर्णधर्म ने गंगा तट पर पिंडदान और श्राद्ध किया तब स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई। उनके पितर प्रसन्न होकर बोले, वत्स आज से तेरे कुल में कोई कभी दरिद्र नहीं होगा। देखो गरुड़, यही है पितृपक्ष का महत्व। पितर अदृश्य रूप से हमें आशीर्वाद देते हैं। वो हमारे जीवन के संकटों को दूर करते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति पितरों की उपेक्षा करता है उसका जीवन संघर्षों से भर जाता है। गरुड़ जी का आश्चर्य। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु क्या पितर सचमुच भोजन ग्रहण करते हैं। कृष्ण हंसकर बोले, गरुड़ पितर हमारे द्वारा अर्पित जल और अन्न को सूक्ष्म रूप से स्वीकार करते हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि पितरों का आशीर्वाद ही मनुष्य को दीर्घायु, धन संपत्ति, संतान और शांति देता है। नियम और महत्व। श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया, पितृपक्ष के 16 दिन केवल पितरों को समर्पित होते हैं। इस समय तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज कराने से पितर तृप्त होते हैं। अगर कोई संतान श्राद्ध नहीं करती तो पितर आत्मिक रूप से दुखी होते हैं। पितरों की तृप्ति से देवता भी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। एक ब्राह्मण था जिसका नाम कश्यप था। वह गरीब था लेकिन हर साल पितरों को जल अर्पित करता था। उसकी भक्ति देखकर उसके पितर प्रसन्न हुए और उसे अदृश्य रूप से आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया।
आधुनिक संदेश। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, आज के युग में लोग पितृपक्ष को भूल जाते हैं, लेकिन गरुड़ यह याद रखो, अगर तुम पितरों को याद करोगे तो तुम्हारी संतान भी तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। जो व्यक्ति पितरों का तर्पण करता है उसके घर में हमेशा समृद्धि और शांति बनी रहती है। गरुड़ जी की स्तुति और निष्कर्ष। गरुड़ जी ने भगवान कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, आज आपने पितृपक्ष की महत्व समझाकर मेरा जीवन सफल कर दिया। अब मैं भी यह ज्ञान सबको समझाऊंगा। कृष्ण बोले, गरुड़, जो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा उसे पितरों का आशीर्वाद और मेरे चरणों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो प्रिय भक्तों, यही थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा गरुड़ जी को सुनाई गई पितृपक्ष की कथा। आप भी पितरों को याद करिए, तर्पण करिए और उनका आशीर्वाद पाकर जीवन को सफल बनाइए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। जय श्री राधे राधे राधे।